नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल रेयर एजुकेशन में। और आपके सामने हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो सेकंड ग्रेड लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों के लिए और साथ में ही सेकंड ग्रेड तीनों के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं बिना कोई विलंब के। तो राजस्थानी चित्रकला, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले हमें ये देखना है कि सबसे पहले जो राजस्थानी चित्रकला है हमारे पास, उसका मेन रूप से हमें क्या क्या देखना है। सबसे पहले जो हमारी चित्रकला है राजस्थानी, इसके प्रारंभिक दार्शनिक जो चित्र हैं हमें कहाँ पर मिलते हैं। तो दोस्तों, एक तो दर्रा, दूसरा आलनिया, तीसरा मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, चौथा अमरेश्वर, पांचवा सालेश्वर, ये दोनों सवाई माधोपुर में है। उसके साथ में आपके बैराट, आहड़, दर और अगस्त्य मुनि का आश्रम जो आपके पुष्कर में है। इस प्रकार दोस्तों हमें हमारी जो राजस्थानी चित्रकला है, इसके प्रारंभिक जो चित्र हैं जिसको हम शैलाश्रय चित्र भी कहते हैं। शैलाश्रय का मतलब ये होता है कि जो आदि मानव जिस समय गुफाओं में अपना निवास था उसका, और उस समय जिसने वो जो चित्र बनाए उसको हम शैलाश्रय कहते हैं। उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं सर्वाधिक जो प्राचीन चित्रित ग्रंथ हैं, सबसे पहले कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए चित्रकला के विषय में। वो सबसे पहला आता है ओद नियुक्ति वृत्ति और दूसरा आता है 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी। ये जो दोनों ग्रंथ हैं ये हमें अभी वर्तमान में जिन भद्रसूरी जो ग्रंथालय जैसलमेर में है वहां हमें देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि। तो जन्मभूमि दोस्तों मेदपाट यानी मेवाड़ कहा जाता है। हमारा जो मेवाड़ है, जो अभी चित्तौड़, उदयपुर, राजसमंद इस प्रकार के जो जिले हैं, उसका प्राचीन नाम मेवाड़ था। उसमें हमारी जो चित्रकला है उसका जन्म हुआ। उसके बाद दोस्तों इसका जो प्रभाव रहा, यानी इस चित्र शैली पर किस किस का प्रभाव रहा, वो हम देखते हैं। तो पहला जो प्रारंभिक प्रभाव था वो जैन शैली का, गुजरात शैली का और अपभ्रंश शैली का रहा। उसके बाद 15वीं शताब्दी में दोस्तों फारसी शैली का प्रभाव रहा, क्योंकि 15वीं शताब्दी में लगभग जो हमारे बाहरी आक्रांता थे उनका प्रवेश हिंदुस्तान में हो चुका था। इस कारण यहाँ पर फारसी शैली का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। उसके बाद 16वीं शताब्दी में दोस्तों हमें मुगल शैली, क्योंकि लगभग 16वीं शताब्दी 1526 के बाद मुगल काल भारत में प्रारंभ हो गया था। इस कारण जो जो राजा उनके संपर्क में आए, इस प्रकार से मुगल शैली का प्रभाव पड़ा। दोस्तों उसके बाद 17वीं 18वीं शताब्दी में हमारी जो राजस्थानी चित्र शैली है, ये स्वतंत्र शैली के रूप में इसका उद्गम हुआ। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि ये जो हमारी राजस्थानी शैली है, इस पर किन किन चित्र शैलियों का प्रभाव रहा। अब आइए आगे चलते हैं। तो राजस्थानी जो चित्रकला है इसका जन्म अजंता चित्र शैली से हुआ है, ऐसा हम मानते हैं। उसके बाद सबसे पहले जो वैज्ञानिक इसका विभाजन किया गया था वो आनंद कुमार स्वामी 1916 में, उनकी किताब का नाम था राजपूत पेंटिंग्स। उन्होंने अपनी इस पुस्तक में इसको 4 उपशैलियों में विभाजित किया था। सबसे पहला मेवाड़ शैली, उसके बाद मारवाड़ उपशैली, ढूंढाड़ उपशैली और हाड़ौती उपशैली। इस प्रकार आनंद कुमार स्वामी के बाद जो हमारी विभिन्न प्रकार की शैलियां थीं उनको प्रकाशित करने का जो श्रेय था, मेवाड़ शैली थी। सबसे पहले हमारे सामने श्रीधर अंधारे, डॉक्टर आर वशिष्ठ और उसके बाद डॉक्टर मोतीचंद्र, इन्होंने यहाँ पर हमारे सामने मेवाड़ शैली का प्रदर्शन किया। उसके बाद किशनगढ़ शैली में एरिक डिक्सन और फयाज अली, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। और उसके बाद जो कोटा शैली थी, बूंदी शैली थी, उसमें डब्ल्यूजी आर्चर, प्रमोद चंद्र और महाराजा ब्रजेंद्र सिंह, इनका योगदान रहा कोटा बूंदी शैली का प्रकाशित करने में। उसके बाद दोस्तों चित्र शैलियों का सामान्य अध्ययन देखते हैं। देखो मेवाड़ जो शैली है ये हमारे राजस्थानी चित्र शैली की प्रारंभिक जन्मभूमि कही जाती है। और इस मेवाड़ शैली की विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता है कि यहाँ पर पोथी ग्रंथों का अधिक चित्रण हुआ है। उसके बाद यहाँ पर चितेरों की ओवरी और तस्वीरारों कारखानों, ये 2 प्रकार की संस्थाएं हमें देखने को मिलती हैं। प्रमुख रंग इसका लाल है, प्रमुख वृक्ष जो इसका है वो कदम्ब है, और
गुर्जर और जैन शैली का इसके ऊपर प्रभाव है। इनके जो चित्र हैं वो सरस्वती भंडार में मिलते हैं। प्रमुख चित्रकार शाहबुद्दीन, निसारदीन, जिन्होंने कृपाराम, उमरा, कमलचंद और भीकमचंद, ये इस शैली के प्रमुख चित्रकार रहे हैं। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ था जो तेज सिंह के काल में चित्रित किया गया था। इसकी उपशैलियां चावंड शैली, देवगढ़ शैली, नाथद्वारा शैली। चावंड शैली का जो जन्म हुआ था महाराणा प्रताप के समय हुआ था, और दोस्तों ध्यान रखना, इसका जो सर्वाधिक विकास हुआ था वो अमर सिंह के काल में हुआ था। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। चावंड शैली का जन्म हुआ था महाराणा प्रताप के समय, जब इन्होंने अपनी स्वतंत्र राजधानी चावंड बनाई थी। उसके बाद इसका जो विकास हुआ था वो अमर सिंह के काल में, इनके पुत्र के काल में हुआ था। एक देवगढ़ शैली थी, एक नाथद्वारा शैली है जो राज सिंह के काल में फली फूली। उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं, सबसे पहले जो महत्वपूर्ण शैली है परीक्षा की दृष्टि से वो है नाथद्वारा शैली। महाराजा राज सिंह के समय इसका उद्भव हुआ, और जब सिहाड़ में श्रीनाथ जी की स्थापना हुई तो इसी के साथ नाथद्वारा शैली का जन्म हुआ। इस शैली के ऊपर वल्लभ संप्रदाय का सबसे ज्यादा प्रभाव रहता है, और इसमें उदयपुर और वज्र शैली का समन्वित रूप देखने को मिलता है। रंग की बात करें तो इसका प्रमुख रंग हरा है, पीला है। प्रमुख पशु श्री कृष्ण से संबंधित है, इसलिए गाय। और वृक्ष जो है वो कदम्ब यानी केला का वृक्ष है। उसके बाद इसकी जो प्रमुख देन है, यानी इसकी जो प्रमुख विशेषता वो है पिछवाई कला। दोस्तों पिछवाई क्या होता है? श्रीनाथ जी भगवान के जो पीछे चित्रित पर्दे होते हैं उनको पिछवाई कला कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर एक नोट है कि पिछवाई के साथ साथ इसको भित्ति चित्रण के लिए भी जाना जाता है। अच्छा, भित्ति चित्रण में 3 स्थान प्रसिद्ध रहे हैं। एक आपका नाथद्वारा, ठीक है दोस्तों, सॉरी एक मिनट, नाथद्वारा हो गया। एक आपका ढूंढाड़ चित्र शैली, और एक आपकी शेखावाटी। इस प्रकार इसमें एक महिला चित्रकार हमें देखने को मिलती हैं 2, एक कमला और दूसरी है इलायची। दोस्तों ये तो अपनी नाथद्वारा चित्र शैली हो गई। इसके बाद देवगढ़ शैली के बारे में हम पढ़ते हैं। इसको प्रकाश में लाने का जो श्रेय था वो श्रीधर अंधारे था। मारवाड़, जयपुर और मेवाड़ का एक समन्वित रूप यहां पर देखने को मिलता है। जो इसके चित्र दर्शन है, इसके चित्र दर्शन अजारा की ओवरी नाम का एक स्थान है उसमें देखने को मिलता है, और एक महत्वपूर्ण स्थान है मोती महल, यहां पर हमें इसके चित्र देखने को मिलते हैं। चित्रकारों की बात करें तो कमला, वैद्यनाथ, चोखा, नंगा, हरचंद और भगत, ये चित्र हमें चित्रकार देखने को मिलते हैं। चावंड शैली की बात करें तो महाराणा प्रताप के काल में प्रारंभ हुई थी। महाराणा प्रताप ने जब अपनी चावंड राजधानी बनाई थी तो इस चित्र शैली का प्रादुर्भाव हुआ। रागमाला इस चित्र शैली का महत्वपूर्ण चित्रित ग्रंथ है जो निसारुद्दीन द्वारा लिखा गया था, और अमर सिंह के काल में, ये ध्यान रखना, अमर सिंह के काल में रखा गया। उसके बाद दोस्तों जो रागमाला है अभी वर्तमान में हमें ये दिल्ली संग्रहालय में देखने को मिलती है, दिल्ली म्यूजियम। आगे चलते हैं। अब आगे मारवाड़ शैली। देखो मारवाड़ शैली की प्रमुख विशेषता है प्रेम कथाओं के ऊपर चित्रण ज्यादा हुए हैं। मेवाड़ शैली में पोथी ग्रंथों का, यहां पर प्रेम कथाओं का। मुख्य रंग पीला और लाल। प्रमुख वृक्ष आम का। मुख्य पशु ऊंट और खंजन। उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं, एक तिब्बती इतिहासकार हुए जिनका नाम था तारानाथ। तारानाथ जी ने अपने एक ग्रंथ में उल्लेख किया है कि मरु प्रदेश के 7वीं शताब्दी के अंदर एक श्रृंगधर नाम का चित्रकार हुआ जिससे यक्ष शैली का जन्म हुआ। इसीलिए भारत में यक्ष शैली का जो जन्मदाता था वो श्रृंगधर था, और वो मारवाड़ से संबंधित था। इसके जो प्रमुख चित्रों के अवशेष मिलते हैं वो हमें सबसे पहले ओद निरुक्ति वृत्ति ग्रंथ में मिलते हैं। एक है चोखेलाव महल, दूसरा है उत्तराध्ययन सूत्र। इस प्रकार हमें इस चित्र शैली के ग्रंथ देखने को मिलते हैं।
शैली के प्रमुख चित्र हैं रागमाला चित्रावली, उसके बाद वीर जी जो कलाकार थे उनके द्वारा चित्रित की गई थी, और मान सिंह के काल में इस शैली के ऊपर नाथों का प्रभाव ज्यादा पड़ा था। आगे चलते हैं दोस्तों, इसके जो चित्र संग्रह है वो हमें देखने को मिलते हैं मान प्रकाश पुस्तक संग्रहालय में। उसके बाद हम महत्वपूर्ण शैली पढ़ते हैं बीकानेर शैली। इसका जो प्रादुर्भाव और विकास हुआ वो अनूप सिंह के काल में हुआ, और जो इसका गोल्डन एरा था यानी गोल्डन टाइम था वो अनूप सिंह के काल का माना जाता है। सबसे ज्यादा चित्रण भागवत पुराण से संबंधित रहे, और अली रजा और उस्ता हामिद रुकमुद्दीन ने जो राय सिंह के संबंधित चित्रकार थे उन्होंने इनका चित्रण किया। और दोस्तों बीकानेर शैली में दो प्रकार के जो परिवार हैं, एक है उस्ता परिवार, एक है उस्ता फैमिली, और दूसरी है गुजरात का जो मथेरण परिवार है, इनका बहुत योगदान रहा है। देखो उस्ता जो परिवार है उसकी उस्ता कला प्रसिद्ध है, आपको पता है। उस्ता कला में क्या होता है, ऊंट की खाल पर चित्रकारी की जाती है। दोस्तों ऊंट की खाल पर दो प्रकार से चित्रकारी की जाती है, एक तो जिंदा ऊंट की खाल पे और एक मृत ऊंट की खाल पे, यानी जो ऊंट मर जाता है तो उसकी खाल वाल बाहर निकाल कर उसके ऊपर चित्र किए जाते हैं। तो जो जिंदा ऊंट के ऊपर चित्रकारी की जाती है उसको कहते हैं जट कतराई, ध्यान रखना। और जो मृत है उसको कहते हैं अपन उस्ता कला। तो इस प्रकार इनका भेद हमें देखना है। मथेरण जो परिवार था इसकी मथेरणा कला थी, ये क्या करते थे, दीवारों पर देवी देवताओं का चित्रांकन किया करते थे। तो बीकानेर शैली का विकास करने में अनूप सिंह को स्वर्णकाल कहते हैं। प्रादुर्भाव राय सिंह के काल में हुआ, प्रारंभिक चित्र भागवत पुराण के रहे, और दो परिवारों का इसका विकास करने में बहुत ज्यादा योगदान रहा। एक था उस्ता परिवार और दूसरा था मथेरण परिवार। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रमुख जो रंग है वो है पीला, वृक्ष है आम, और पशु है घोड़ा और ऊंट, ध्यान रखना। उस्ता कला एकमात्र ऐसी शैली है जिसमें चित्रकार चित्रों के नीचे चित्र बनाने के बाद अपना नाम लिखा करते हैं। इस प्रकार अनूप महल सुनहरी भीति चित्र के लिए प्रसिद्ध रहा है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण एक शैली है जिसका नाम है किशनगढ़ चित्र शैली। और किशनगढ़ चित्र शैली में दोस्तों सावंत सिंह का जो टाइम था वो गोल्डन टाइम कहा जाता है। ये सावंत सिंह नागरीदास के नाम से भी जाने जाते थे। ये कवि के साथ साथ एक अच्छे चित्रकार भी रहे हैं। वल्लभ संप्रदाय का इसमें अधिक ज्यादा प्रभाव है, और वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव होने के कारण सीधी सी बात है राधा और कृष्ण संबंधी जो लीलाएं हैं उनके चित्र ज्यादा बने हैं। प्रमुख रंग सफेद है, गुलाबी कह सकते हैं, वृक्ष केला है। देखो दोस्तों वल्लभ संप्रदाय का जहां भी प्रभाव आएगा वहां पर एक तो कृष्ण संबंधी चित्र बनेंगे ज्यादा, और दूसरा गाय हुई, जैसे केला हुआ, इस प्रकार के जो संबंधित चित्रों का विषय रहता है वो वल्लभ संप्रदाय से संबंधित चित्रकलाओं पे रहता है। आगे चलते हैं, निहाल चंद जो चित्रकार था उसके द्वारा एक चित्र बनाया गया था जिसका नाम था बनी ठनी, और जो बनी ठनी थी उसको एरिक इरिक्सन ने भारतीय मोनालिसा कहा है। दोस्तों मोनालिसा क्या है, ये मोनालिसा जो है वो विश्व की सबसे बेस्ट पेंटिंग इसको माना जाता है मोनालिसा को, इसलिए इसकी तुलना बनी ठनी की तुलना एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा को कहकर के पुकारा है। उसके बाद दोस्तों एक और चीज देखते हैं, 1973 में इसके ऊपर डाक टिकट जारी हुआ, और जो वेसरी जिसको कहते हैं एक नाक का आभूषण है, इसमें इसका विशेष रूप से चित्रण किया गया है, यह ध्यान रखना। प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन और फयाज अली, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह ध्यान रखना। बनी ठनी का जो मूल नाम था वो रसिक कंवर था। ये सावंत सिंह की प्रेमिका थी और साथ साथ खुद भी चित्रकारी करती थी। उसके बाद चलते हैं, चांदनी रात की संगोष्ठी बनी ठनी के बाद दूसरा प्रसिद्ध चित्र रहा है जिसने
अमरचंद ने इसको चित्रित किया है। कृष्ण लीला जो है वो निहाल चंद के द्वारा चित्रित की गई है और इस शैली के ऊपर कांगड़ा शैली, ब्रज शैली और वल्लभ शैली का अधिक प्रभाव रहा है। आगे चलते हैं दोस्तों, जैसलमेर शैली। दोस्तों जैसलमेर जो शैली है इसका एक विशेष तथ्य यहां पर एक बनता है कि जो इसका प्रमुख चित्र है वो तो मूमल है, साथ में ये मूलतः स्थानीय शैली है, यानी इस शैली के ऊपर किसी का कोई प्रभाव नहीं है। आगे चलते हैं, नागौर शैली। नागौर शैली में आपको यह देखना है कि इसमें वृद्धावस्था के संबंधित चित्रों का विशेष रूप से चित्रण किया गया है, साथ में पारदर्शी वेशभूषा का चित्रण किया गया है और इसके जो चित्र है वो नागौर किले के जो लकड़ी के किवाड़ है और महल है उनमें हमें देखने को मिलते हैं। नागौर जोधपुर के पास है, तो जोधपुर, बीकानेर, अजमेर और मुगल शैली का इस पे प्रभाव देखने को मिलता है। दूसरी है अजमेर शैली। अजमेर हमेशा राजनीतिक उथल पुथल के लिए जाना जाता है, मध्य राजस्थान में था इसलिए राजनीतिक उथल पुथल के चित्र इसमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। साथ में धार्मिक प्रभाव के कारण दरबारी और सामंती प्रभाव भी हमें यहाँ पर दिखाई देता है। अच्छा, इसकी महिला चित्रकार उष्णा और साहिबा, वहां पर कमला इलायची थी, यहाँ पर उष्णा और साहिबा है। चांद द्वारा एक चित्र बनाया गया था, चित्रकार का नाम था जिसका है नाम राव पाबूजी का व्यक्तिगत चित्र। ध्यान रखना, जो पाबूजी थे ये पाबूजी महाराज नहीं है, ये कोई राव पाबूजी करके शासक हुए हैं, उनका एक सुंदर चित्र बनाया गया था। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण जो शैली है वो है ढूंढाड़ शैली। इसमें सूरत खाना बनाया गया चित्रों के लिए सवाई जय सिंह के द्वारा। दोस्तों सवाई जय सिंह ने 36 प्रकार के कारखाने बनाए गए थे, जिनमें एक सीवण खाना भी था। सीवण खाना जिसमें चित्र कपड़े सिए जाते थे, उसी प्रकार एक सूरत खाना था जिसमें चित्र बनाए जाते थे। साहिब राम जो थे एक चित्रकार रहे, उन्होंने ईश्वरी सिंह का पोर्ट्रेट चित्र, जिसको आदमकद चित्र कहते हैं, पोर्ट्रेट मोड जो आजकल कैमरे में आता है ना, उसको आदमकद चित्र कहते हैं, तो वो उसने बनाया। सवाई माधो सिंह प्रथम जो थे, इन्होंने रीतिकालीन और अलंकारिक एक मणिकुट्टम जो प्रवृत्ति थी उसको बढ़ावा दिया। दोस्तों मणिकुट्टम प्रवृत्ति में क्या होता है, जो कच्ची चित्र की रेखाएं होती हैं, जो कच्ची चित्र की रेखाएं होती है उनमें रंग न भर करके लाख और जो मोती इत्यादि है उनका वहां पर भरण किया जाता है। स्वर्ण काल देखें तो सवाई प्रताप सिंह, उसके बाद दोस्तों जो सवाई राम सिंह था उसको 1857 में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट खोला। मुख्य वृक्ष देखते हैं तो वह है पीपल, मुख्य रंग हरा। अच्छा, हरा रंग इसलिए है कि मुसलमानों का प्रतीक जो रंग होता है वो हरा, इस्लाम का प्रतीक होता है हरा रंग, और यहां पर इस्लाम यानी कि जो मुगलों से संबंध था वो ज्यादा रहा था, इसलिए यहां पर हरा चित्र हमें रटने की बजाय कॉन्सेप्ट से तैयार कर लेना। दोस्तों पशु है वो घोड़ा और मोर, आदमकद चित्र इसको सभी कहते हैं, वो बनाए जाते थे इसमें। उसके बाद दोस्तों यहाँ की जो सबसे मुख्य विशेषता है वो है भित्ति चित्रण, जो आगे जाकर के बूंदी में फैली, शेखावटी में फैली। उसके बाद भित्ति चित्रों की जो प्रमुख पद्धति थी उसको आलागीला कहते थे, ठीक है, आराइस कहते थे, या फ्रेंच को बुनोबी कहते थे, या मोरकसी, इसके अनेक प्रकार के नाम हैं। सर्वाधिक मुगल काल का प्रभाव रहा, मुगलों का संबंध था। चित्रित ग्रंथ पोथी खाना उसमें देखने को मिल सकते हैं। इसकी एक उपशैली है जिसका नाम है उनियारा शैली, नरुका वंश द्वारा इसका पोषण किया गया। प्रसिद्ध चित्र राम सीता लक्ष्मण हनुमान जी का चित्र मीर बख्श द्वारा इसका चित्रण किया गया था। इसके ऊपर प्रभाव है जयपुर बूंदी दोनों का पड़ता है। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण शैली आगे बढ़ते हैं जिसका नाम है हाड़ौती शैली। हाड़ौती शैली में कोटा, बूंदी और झालावाड़ तीनों शैली आते हैं। तो सबसे पहले हमें बूंदी शैली पढ़ना है। दोस्तों बूंदी शैली में मेवाड़ शैली के अंदर ही शामिल थी पहले, लेकिन जो सुरजन सिंह हाड़ा थे उन्होंने जब स्वतंत्र सत्ता हासिल की तब इसका अलग से विकास हुआ। मुगल प्रभाव सुरजन सिंह हाड़ा जिन्होंने मुगलों से संधि की थी, इस कारण मुगल का प्रभाव पड़ा। दक्षिण में
दक्षिण का प्रभाव भाव सिंह और अनिरुद्ध सिंह, इन्होंने दक्षिण में अभियान किए थे इस कारण। अच्छा, इसमें एक रंगशाला है, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, राव छत्रसाल ने बनाई थी। दूसरी है रंगीन चित्रशाला जो उम्मेद सिंह ने बनाई रंग महल में, और इसकी झांकी का जो प्रदर्शन है वो गणतंत्र दिवस की झांकी 2013 में किया जा चुका है। उम्मेद सिंह का काल गोल्डन एरा कहा जाता है, और जंगली सुअर का शिकार करते हुए का चित्र, ध्यान रखना दोस्तों, ये प्रसिद्ध रहा है। मुख्य रंग की बात करें दोस्तों तो मुख्य रंग सुनहरा, मुख्य वृक्ष लंबे खजूर, पशु पक्षियों का चित्रण और भित्ति चित्रों के लिए ये प्रसिद्ध रही है। प्रमुख विषय लोक जीवन के चरित्र हैं। अंतरराष्ट्रीय पहचान चित्रों में सोने चांदी का प्रयोग देखने को मिलता है। राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक क्षेत्र ये माना जाता है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है कि राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक क्षेत्र, जन्मभूमि पूछे तो मेवाड़ और आरंभिक क्षेत्र पूछे तो बूंदी। उसके बाद इसमें ईरान, दक्षिण का प्रभाव, मराठाओं का और मेवाड़ का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। रेखाओं का सबसे ज्यादा सशक्त और गहरा जो चित्रांकन है ये हमें यहां पर देखने को मिलता है। दीपक राव नाम का एक चित्र बनाया गया हुसैन अली और हातिम द्वारा, साथ में राव रतन सिंह के काल में यह बनाया गया था। इसके प्रमुख चित्रकारों की बात करें तो सुरजन, रामलाल, अहमद अली और श्री किशन, साथ में साधु राम। उसके बाद दोस्तों चलते हैं कोटा शैली, बहुत ही महत्वपूर्ण शैली है। प्रारंभ में बूंदी शैली का प्रभाव था, आपको पता हो तो, हिस्ट्री आपने पढ़ी है तो, जो बूंदी रियासत थी उसी से अलग होकर के कोटा रियासत का जन्म हुआ था। तो ये प्रारंभ में बूंदी शैली का भाग थी। इसका जो इंडिपेंडेंट जो हमें फॉर्म देखने को मिलता है वो राम सिंह के समय मिलता है, और भीम सिंह के काल में वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव देखने को मिलता है। दोस्तों यहां पर बात करें तो वल्लभ संप्रदाय की जो 7 पीठें हैं उनमें एक पीठ कोटा में भी है जिसको कहा जाता है बड़े मथुरेश जी, तो इस कारण यहां पर इसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। इसके बाद जो इसका गोल्डन टाइम था वो उम्मेद सिंह के काल को कहा जाता है। प्रमुख रंग नीला, ध्यान रखना नीला एकमात्र रंग इसी शैली में देखने को मिलता है। ठीक है, लंबे खजूर कोटा बूंदी दोनों में एक साथ, और मुख्य पहचान है शिकार चित्रों का चित्रण। उसके बाद मुसव्विर खाना यहां पर एक चित्रों के लिए बनाया गया था जिसमें चित्रकारों द्वारा भित्ति चित्रण और बड़ी बड़ी पसलियों द्वारा शिकार चित्र बनाए गए थे, इसलिए इसकी ये प्रसिद्धि है। ओके, झाला हवेली एक स्थान है जिसमें शिकार चित्रों के लिए प्रसिद्ध रही है। प्रमुख चित्रकार जो इसके हैं दोस्तों, एक है डालू, नूर मोहम्मद, साथ में रघुनाथ, गोविंद राम, लच्छी राम। जो डालू था इसने रागमाला का सेट तैयार किया था दोस्तों। रागमाला एकमात्र ऐसी विषय वस्तु रही है जिसपे बहुत अधिक चित्रण हुआ है। अगली शैली में चलते हैं जिसका नाम है अलवर शैली। प्रताप सिंह के काल में जयपुर से अलग होकर के स्वतंत्र रियासत बनी। राजगढ़ के शीश महल में दोस्तों, राजगढ़ जयपुर के अलवर के पास है, सबसे बेस्ट चित्र मिलते हैं। इसका जो गोल्डन टाइम है वो है विनय सिंह, और जो विनय सिंह थे वो एक बलदेव नाम का चित्रकार था, उससे चित्रकारी सीखते थे। शिवदान सिंह द्वारा काम शास्त्र के ऊपर चित्र बनाए गए। नफीरी वादन बहुत ही सुंदर उदाहरण देखने को मिलता है। अच्छा, नफीरी वादन एक यहां पर कृति मानी जाती है। वेश्याओं के सबसे ज्यादा चित्र केवल इसी शैली में देखने को मिलते हैं। इसका जो मुख्य रंग है हरा है, वृक्ष पीपल है, पशु घोड़ा और मोर है, वही जयपुर की तरह। ईरान, मुगल, जयपुर शैली का बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। बसलो चित्र यहां पर एक शैली थी जो बॉर्डर पर बनने वाले चित्रों को कहा जाता था। बलदेव, गुलाम अली, डालचंद और नानक राम यहाँ के मुख्य चित्रकार रहे हैं। अब दोस्तों विस्तार की बात करते हैं, सार की बात करते हैं। देखो इंपोर्टेंट सार यहां पर मिलता है। पोथी ग्रंथों का चित्रण मेवाड़ चित्र शैली में, प्रेम कथाओं का मारवाड़ में, पशु पक्षी और भित्ति चित्रण बूंदी शैली, शिकार चित्रों की प्रधानता कोटा शैली में, वृद्धावस्था और पारदर्शी वेशभूषाओं का चित्रण नागौर शैली में, वेश्याओं का चित्र अलवर शैली में, कृष्ण लीलाओं का सर्वाधिक चित्रण किशनगढ़ शैली में, और कृष्ण संबंधी जो चित्र है, ध्यान रखना यहां पर कृष्ण लीला पूछे तो किशनगढ़ और नाथ द्वारा कृष्ण संबंधी चित्र बने गए थे।
अच्छा दोस्तों, जो वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव रहा वो 3 शैलियों पर प्रमुख रूप से हमें देखने को मिलता है। एक नाथ द्वारा श्रीनाथ जी के कारण किशनगढ़ शैली के ऊपर, और कोटा शैली में श्री मथुरेश जी के कारण हमें यहां पर देखने को मिलता है। कदम्ब का वृक्ष मेवाड़ शैली का प्रमुख विषय रहा है। केला का वृक्ष नाथ द्वारा किशनगढ़ शैली का रहा है। आम का वृक्ष मारवाड़ और बीकानेर का। पीपल का जयपुर और अलवर का। लंबे लंबे खजूर कोटा बूंदी। आगे बात करते हैं रंगों की। तो दोस्तों, रंगों में लाल रंग मेवाड़ में, ऐसा रखना कि मेवाड़ के राजाओं ने बहुत युद्ध लड़े तो खून ही खून निकला, तो इसलिए लाल वहां पर हम ट्रिक से याद कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद पीला और लाल रंग मारवाड़ का। हरा और पीला नाथ द्वारा का। केवल पीला बीकानेर का। सफेद और गुलाबी किशनगढ़ का। हरा रंग जयपुर और अलवर का। जहां पर भी मुगल प्रभाव रहेगा दोस्तों, वहां पर हरा रंग विशेषता मिलेगा। सुनहरा रंग बूंदी का और नीला रंग एकमात्र कोटा का देखने को मिलता है। उसके बाद गाय का चित्रण नाथ द्वारा शैली में। ऊंट और खंजन मारवाड़ में। घोड़ा और ऊंट बीकानेर में। घोड़ा और मोर जयपुर और अलवर में। उसके बाद कुछ स्थानों की बात करते हैं। देखो, चितेरों की ओवरी और तस्वीरारों कारखानों ये हमें मेवाड़ में देखने को मिलते हैं। हजारा की ओवरी देवगढ़ में। पोथी खाना और सूरत खाना ये हमें जयपुर में देखने को मिलते हैं। उसके बाद दोस्तों, जो मुसव्विर खाना वो हमें कोटा में देखने को मिलता है। रंगशाला शत्रुसाल के द्वारा और रंगीन चित्रशाला उम्मेद सिंह के द्वारा बूंदी में बनवाई गई थी। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, क्या सुधार की जरूरत है, कितना आपके लिए लाभदायक रहेगा, कमेंट में जरूर बताना। राधे राधे।